जयकारा शेरा वाली का, बोल सांचे दर। भला कैसे ना सुनेगी। मां को यह पता लग जाए मेरे बेटे रात को सोए नहीं, जाग रहे हैं, इन्हें कुछ कष्ट है, चल के देखूं क्या कष्ट है, इसलिए रात को जागते हैं। 9 दिन तक व्रत करते हैं, कुछ खाते नहीं। मां विचलित हो जाती है, अरे मेरे बेटे 9 दिन से भूखे हैं, कुछ खा नहीं रहे, क्या कष्ट है, चलकर देखूं मेरे बच्चे किस लिए कुछ नहीं खा रहे, मैं अपने हाथ से ही बच्चों को कुछ खिलाऊं। कह दो जय माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। तो कलयुग के ये त्याग हैं, जागरण निंद्रा का त्याग और व्रत अन्न का त्याग। बोल सांचे दरबार की। अब नवरात्रे व्रत कर रही है तारा रानी। 8 दिन हो गए। अष्टमी का दिन, चंद्रवार का रोज, मां की मूर्ति के सामने बैठी तारा रानी कहने लगी, हे मां, इस प्रतिमा के दर्शन तो मैं रोज करती हूं, आज मेरी ये इच्छा है कि मैं तुझे साक्षात सामने देखना चाहती हूं। भगत की अटल प्रतिज्ञा, भगवान को झुकना पड़ता है। मां ने साक्षात दर्शन दिए। तारा रानी अपनी आंखें खोल, तेरे सामने खड़ी हूं, मांग, क्या मांगना चाहती है। कहने लगी, मां, कुछ मांगने के लिए थोड़ी बुलाया, जिसे तू मिल जाए फिर उसे दुनिया में क्या चाहिए। दुर्योधन ने 18 क्षोणी सेना मांगी, अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को मांगा था। वो जानते थे जिसके रथ पर सच्चाई सवार है उसे कौन हराएगा। कह दो जय माता। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता, फिर कहिए जय माता की। जयकारा शेरा वाली का, बोल सा। तो माता रानी जिसे तू मिल गई उसे दुनिया में फिर क्या चाहिए। मां ने कहा, नहीं तारा रानी, फिर भी कुछ मांग ले। अब जरा देखिए, मां कह रही है मांग ले और तारा कह रही है क्या मांगू। तारा रानी कहने लगी, मां, तुझे ये दुनिया नवदुर्गा कहती है, वो तेरे 9 रूप कौन से हैं जिनसे तेरा नाम 9 दुर्गा पड़ा। महारानी उनके दर्शन करा दे। अब भगवती ने एक रेखा खींची कि तारा रानी इस रेखा के 10 कदम पीछे हट जा, क्योंकि मेरे विकराल रूप भी है, प्राणी भस्म हो जाता है, जब तक मैं आदेश ना दूं रेखा के अंदर मत आना। अब 9 रूप के दर्शन कराती है मां। पहला रूप है भक्तों मां का शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्र घंटा, चौथा कूष्मांडे, 5वां स्कंध माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और भगवती का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। कह दो जय माता की। महारानी ने 9 रूप के दर्शन कराए, आशीर्वाद का हाथ दिया। तारा और भी कुछ मांगना चाहती है तो मांग ले। देने वाला है खड़ा, लेने में फिर भी देर है फकत किस्मत का घाटा या दिनों का फेर है। भगवती कह रही है मांग, तारा कह रही है क्या मांगू। तारा कहने लगी, मां, अगर मुझे देना चाहती है तो आज मुझे एक वरदान दे दे, जिसके बाद जीवन में तुझसे कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। क्या क्या मांग रही है। देखिए, तारा भक्ति में लीन थी ना, तो क्या बड़ा सोच समझ के मांगा कि माता रानी मुझे आज ये वरदान दे, जब कभी भी कोई संकट, कोई मुसीबत मेरे ऊपर आकर पड़े और उस संकट की घड़ी में मैं तुझे याद कर लूं तो मेरे संकट दूर कर देना। मां ने कहा, धन्य है, बड़ा सोच समझ के मांग रही है। अब ये बता तारा रानी, मांगने को तेरे पास रही क्या गया। अरे दुनिया मुझे मुसीबत में याद करती है, सुख में कोई नहीं याद करता, और दुख में तूने मुझे याद करा, तेरा कष्ट दूर हो गया, तो बार बार मांगने का झंझट तो अपने आप ही समाप्त हो गया। तू मुझे बंधन में बांधना चाहती है, लेकिन तारा रानी मैं उसी के बंधन में बंधती हूं जो मेरे बंधन में बंधा हो। तू मुझे अपने बंधन में बांधना चाहती है तो तुझे भी आज एक वचन देना पड़ेगा। जहां कहीं मेरा जागरण हो, वो व्यक्ति ऊंच हो या नीच, अमीर हो या गरीब, तुझे जानता हो या नहीं जानता हो, अगर मेरे जगराते का दल निमंत्रण लेकर तेरे पास आ जाए तो इनकार मत करना। कभी मन में सोचे मैं रानी महारानी मखमली गद्दों पर चलती हूं, सोने के चांदी के थाल और गिलासों में भोजन करती हूं, कौन दरी चटाइयों पर बैठेगा, दोने पत्ते में खाएगा। अरे हो सकता है मेरे किसी भक्त के पास बिछाने को दरी चटाई ना हो, तुझे जमीन पे बैठना पड़ेगा। हो सकता है खिलाने को दोने पत्ते भी ना हो, तो मेरा प्रसाद तो हाथ पे भी खाना पड़ेगा। बोल सांचे दरबार की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। तारा कहने लगी, बस कह लिया, अब मेरी भी सुन ले। तू ये कह रही है जगराते में जब जाऊं जब निमंत्रण आए, लेकिन महारानी मैं तुझे वचन देती हूं, तेरे जागरण का बुलावा आए या ना आए, लेकिन तेरे नाम की आवाज मेरे कानों में चली जाए। अगर जगराते का बुलावा नहीं भी आया होगा तो बिगैर बुलाए जाऊंगी। बोल सांचे दरबार की। और भक्तों, तुलसीदास जी ने लिखा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी, ये तो पापिन के भी होए। बोल सांचे दरबार की।
महारानी कहने लगी, धन्य है तारा, तूने मुझे वचन दिया तो जब मैं भी तुझे वचन देती हूं, जब कभी भी कोई संकट आए मुझे याद कर लेना, मेरा स्मरण कर लेना, मैं तेरे सामने साक्षात खड़ी पाऊंगी। इतना कहकर भक्तों माता अंतर्ध्यान हो गई। अब तारा रानी ने सोचा कि माता कह तो गई है जब बुलाएगी चली आऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मुसीबत के समय मैं मां को याद करूं और मां ना आए। एक काम करती हूं कि पहले एक बार बुला के देख लूं, अगर मेरे बुलाने से अब आ गई तो इसका मतलब मुसीबत में भी आ जाएगी, परीक्षा कर लूं। सच्चे मन से मां को याद किया, मां ने फौरन दर्शन दिए। महारानी कहने लगी, तारा रानी अभी अभी तेरे पास से गई थी, इतनी जल्दी तूने मुझे बुला लिया, इसका कारण? कहने लगी, देख माता झूठ नहीं बोलूं, कारण कुछ नहीं है, मैं तो तेरी परीक्षा कर रही थी कि मेरे बुलाने से तू आ भी जाएगी या नहीं। माता बोली तारा रानी से कि तू ठीक है, इस दुनिया की परीक्षा मैं करती फिरूं और मेरी परीक्षा तू कर रही है। खैर तूने मेरी परीक्षा कर ली, मैं आ गई, अगर मैं तेरी परीक्षा करने लगूं तो माता तू भी मेरी परीक्षा कर ले। अब भक्तों जरा ध्यान दें, महारानी तारा रानी की परीक्षा किस तरह कर रही है। उसी शहर में रुक्मण नाम की मेहतरानी रहा करती थी। रुक्मण नाम था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये रुक्मण तारा की कौन थी जी? हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके कह दो जय माता की, फिर कहिए जय माता की। ये रुक्मण तारा की सगी बहन थी। कलुआ नाम के हरिजन के साथ इसका विवाह हुआ और उसी महल में रह रही थी जहां रानी बनकर बड़ी बहन रह रही थी। रुक्मण ने 5 साल से मां का जागरण बोल रखा था। उसने कह दिया, मां मेरी गोद भर दे, तेरा जगराता कराऊंगी। मां ने बेटा दे दिया, लेकिन जागरण नहीं करा पाई। देखो भक्तों, बुरा ना मानना, कभी कभी हम भी बोल देते हैं, करा नहीं पाते। मेरा यह कहना है, या तो बोलो मत, अगर बोल दिया है और मां ने काम पूरा कर दिया है तो हमें भी बोल कबूल पूरा करना चाहिए, वरना कभी कभी उसका कष्ट पीढ़ियों को भुगतना पड़ जाता है। कह दो जय माता की, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। मां का जागरण बोल दिया, 5 साल हो गए, रुक्मण जागरण नहीं करा पाई। आधी रात का समय, शेर पर सवार, मां ने मारी जाकर किलकार रुक्मण को सोते से उठा दिया। अब रुक्मण ने मां के पैर छुए, मां आज तेरे दर्शन हो गए। महारानी कहने लगी कि बस ऐसे ही बहकाएगी मुझे, और भी कुछ याद है तुझे? कि हाँ माता, मुझे सब याद है, मैंने तेरा एक जागरण बोला है, लेकिन हे महारानी, इस दुनिया में तेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो बता दे तेरी मर्जी के बगैर जगराता भी कैसे हो सकता है? बोल सांचे दरबार की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कह दो जय माता की, फिर कहिए जय माता की। जयकारा शेरा वाली का बोल। मां ने कहा, धन्य है, ये भी भार मेरे ऊपर डाल दिया। अगर कल तेरे यहां जगराता हो जाए तो? कि माता तेरी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तेरे संतों महंतों के पास गई, जिसके दरवाजे पर गई उसने धक्के देके मुझे निकाल दिया कि हम हरिजनों में जगराता नहीं कराते, तू जा यहां से। तो माता, क्या इस जात में जन्म लिया है, मैं तेरा नाम नहीं ले सकती? मां ने कहा, वो मेरे भक्त नहीं जो ये भेदभाव करते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कह दो जय माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। तू सबके पास हो आई, लेकिन एक भक्त का नाम मैं बताती हूं। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा, वो मेरी परम भक्त है, उसके यहां बुलावा लेकर जा, लेकिन जैसे मैं बताऊं वैसे जाना। सुबह उठकर स्नान ध्यान करना, नए वस्त्र धारण करके एक थाल में केसर के रंगे चावल, एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर कलावे से बांधना, 1.25 रुपया रखकर सुए चोले से ढक लेना। इसको भक्तों कहते हैं दल, दल का निमंत्रण। आज भी ये प्रथा मौजूद है। पहले जिनके जगराता होता था वो ये दल लेकर मां के चरणों में अर्पित करते थे, जिस प्रतिमा को पूजने के लिए बुलाना है। उसके बाद वो चावल बांटे जाते थे, जो जगराते में आएगा चावल ले लेगा, अगर नहीं आ पाएगा, नहीं आना होगा तो हाथ जोड़ देगा, चावल नहीं लेगा। लेकिन अगर दल ले लिया तो जगराते की हाजिरी समझो, चाहे घर में कुछ भी हो जाए उससे जरूर देनी पड़ेगी। कह दो जय माता की। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहिए जय माता। तो मां कह रही है, इस प्रकार मेरा दल सजाकर तारा रानी के पास जा। अब तारा रानी का नाम सुनकर रुक्मण डर गई, कहने लगी, माता सुन, छोटे मोटे संत महंत तो आए नहीं मेरे यहां जगराता कराने, धक्के देके निकाल दिया घर से। और राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा, वो मुझ हरिजन के यहां जगराता कराने आ जाएगी? कहीं ऐसा ना हो मैं तो दल लेकर जाऊं बुलावा देने,
और तेरा जागरण बाद में हो, पहले मेरा जागरण वहां हो जाए। मां ने कहा तू जा तो सही, अगर तारा रानी इनकार कर देगी तो मैं बैठी हूं। महारानी अंतर ध्यान हुई। भक्तों, जिस प्रकार भगवती ने बताया था, दल लेकर रुक्मण तारा के यहां पहुंच गई। तारा ने देखा कि कोई औरत जाते है, मां का दल ला रही है, जागरण का दल है। तारा और नजदीक आई। रुक्मण ने सोचा राज की रानी है, अरे इसको प्रणाम कर ले तू। तो मां का जो दल था सर पे रखा हुआ भक्तों, वो नीचे रख दिया और हाथ जोड़ के तारा के आगे खड़ी हो गई। तारा रानी ने बांदी को महल में भेजा, हंटर मंगाया, रुक्मण के बदन पे कोड़े बरसा दिए। तड़प गई रुक्मण। रुक्मण कहने लगी मुझे मत मारो, मुझे खुद सोचना चाहिए था कि मैं आपको बुलावा देने भला कैसे हिम्मत कर सकती हूं। तारा का हंटर रुक गया। तारा रानी ने कहा मूर्ख, मैंने तुझे इसलिए नहीं मारा कि तू मां का दल क्यों लेकर आई है। अरे महारानी का यह दल भाग्यशाली लोगों को मिलता है, नसीबों वालों को मिलता है, लेकिन मैंने तुझे पीटा है, इसका कारण कुछ और है।